हेलो फ्रेंड्स, क्या सहारा का अब संपूर्ण भुगतान होने जा रहा है? क्या बहुत ही जल्द सहारा रिफंड पोर्टल सही से काम करने लगेगा? दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि अमित शाह फिर से एक बार सहकारिता मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में चुनावों के समय अमित शाह ने जो वादा किया था कि सहारा के निवेशकों का पाई पाई का भुगतान किया जाएगा, क्या अमित शाह अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं? दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में कि क्या चुनाव के समय किए गए वादे को अमित शाह पूरा करेंगे? क्या सहारा रिफंड पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या सहारा रिफंड पोर्टल अब डिफिशेंसी के मामले में नई समस्या खड़ा करेगा? तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सहारा रिफंड पोर्टल में जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने भी क्लेम किए गए हैं, लगभग 1,30,00,000 से ज़्यादा निवेशकों ने उस पर क्लेम किया है और क्लेम की राशि 85,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में 99% लोगों के क्लेम को डिफिशेंसी के मैसेज को देकर रिजेक्ट किया गया है या फिर क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया गया है या पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है। ऐसे में अब चूँकि लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और पुनः एक बार देश में बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसे में यहाँ उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं जो सहारा रिफंड पोर्टल समस्याएं खड़ी कर रहा था, अब संपूर्ण भुगतान की ओर एक कदम बढ़ाएगा। कारण यह है कि देश में अभी तक मोदी जी को अपने बल पर बहुमत प्राप्त था, लेकिन अब केंद्र में मिलीजुली सरकार है। टीडीपी, जेडीयू जैसे लोकल क्षेत्रीय दलों के सहयोग से इस बार बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी के मत प्रतिशत में भारी कमी आई है। ऐसा माना जा रहा है कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। सहारा निवेशकों के द्वारा बीजेपी का बहिष्कार करने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। तो क्या ऐसे में बीजेपी सहारा निवेशकों के वोट के महत्व को समझेगा? जैसी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो यह तय है कि आने वाले कुछ दिनों में सहारा रिफंड पोर्टल CRCS पोर्टल में काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं निकल कर, उसके हिसाब से पोर्टल में अब कोशिश की जाएगी कि कम से कम डिफिशेंसी का मैसेज लगाया जाए। साथ ही साथ कानपुर से सहारा मीडिया प्रमुख रमेश चंद्र अवस्थी बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सहारा को सरकारी सहायता भी मिल सकती है। सरकारी कार्यों, सरकारी विभागों के द्वारा जो अड़चनें लग रही थी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं सहारा रमेश चंद्र अवस्थी के द्वारा अपने ऊपर जितने प्रतिबंध लगे हैं शायद उनको दूर कराने का प्रयास करेगा। ऐसे में यह हमें पॉजिटिव रूप से सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में सहारा का रिवाइवल होगा और सहारा फिर से खड़ी होगी और सहारा के कार्यालय खुलेंगे जहां से सभी का भुगतान सुनिश्चित होगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, चूँकि बीजेपी ने स्वयं रमेश चंद्र अवस्थी को टिकट दिया था, रमेश चंद्र अवस्थी सहारा मैनेजमेंट के टॉप अधिकारी है, तो ऐसे में रमेश अवस्थी चाहेंगे कि सहारा का रिवाइवल हो और पुनः सहारा अपने पुराने दिनों में लौटे। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर ज़रूर मिलेगी। बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह को पुनः एक बार देश का गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री का पद मिला है। आप लोगों को पता है कि चुनावों में चाहे बात करें हम लोग सासाराम की, चाहे बात करें गया की, चाहे बात करें झांसी की, चाहे बात करें हम लोग कुशीनगर की,
कई चुनावी सभा में अमित शाह ने बार बार कहा कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का पाई पाई का भुगतान किया जाएगा। अब जबकि दूसरी बार अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने हैं, तो ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अमित शाह अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे और सहारा के पीड़ित निवेशकों का पाई पाई का भुगतान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि अमित शाह सहारा के रिवाइवल का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इस बार सहारा के पीड़ित निवेशकों ने बीजेपी के वोट को बहिष्कार किया और जिसके चलते बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी अब यह रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि भुगतान को लटकाया जाए और सहारा के पीड़ितों को फिर से एक बार छला जाए, धोखा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अमित शाह सहारा पीड़ितों के वोट के महत्व को अब समझ चुके हैं और ऐसे में जब एक बार पुनः उन्हें सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार जो गलतियां की गई थी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, इस बार नहीं दोहराई जाएगी। पोर्टल में सुधार किया जाएगा और सहकारिता मंत्रालय यह प्रयास करेगा कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी की सभी ऑफिसों को खोला जाए और ऑफिस से ही भुगतान करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से भुगतान फिलहाल तो अभी नहीं संभव है जब तक कि सुधार नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अमित शाह को यह सोचना चाहिए कि बिना सहारा के ऑफिसों को खोले हुए भुगतान हो पाना मुश्किल है। उम्मीद है कि अमित शाह शीघ्र सहारा पीड़ितों के भुगतान की ओर कोई कदम उठाएंगे। अभी 2-4 दिन हुए हैं शपथ ग्रहण लिए हुए, ऐसे में यह तो काफ़ी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रचारों में 10-15 बार अमित शाह सहारा के भुगतान का जिक्र कर चुके हैं, तो ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द सहारा के भुगतान के लिए कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या फिर पोर्टल में सुधार किया जाएगा, या फिर सहारा के ऑफिसों को खोलने की ओर सरकार कुछ कदम ज़रूर आगे बढ़ाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अति शीघ्र सहारा पीड़ितों के भुगतान का कार्य सुचारू रूप से शुरू करेगी। धन्यवाद दोस्तों।